बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और आज हम ऑयल फ्री फ्रैंकीज़ बना रहे हैं। आप इसे टी टाइम के अलावा इफ्तार पार्टीज़ में भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देने से नई वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होती है आपको मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। 4 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल में 1 खाने वाला चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हुए सुनहरी रंगत आने तक अच्छी तरह से भून लेते हैं। लहसुन अदरक की स्मेल होती है ना, वो खत्म हो जाएगी। चिकन का कीमा आधा किलो है, इसे धोकर 2 घंटे तक बारीक छलनी में रख दिया था ताकि सभी पानी ड्रेन हो जाए। चूल्हे की आंच को मीडियम लो ही रखा हुआ है। जैसे ही सभी कीमे को हीट लगेगी ये अपना गुजरती पानी रिलीज कर देगा। सो टाइम की बचत करते कुछ मसाले शामिल करते हैं। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक लेवल करके 1 खाने वाला चम्मच, आध कुटी लाल मिर्ची काफ़ी तीखी है सो 1 खाने वाला चम्मच भर के डाला है। अगर आप स्पाइसी तेज पसंद करते हैं तो 1 चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दें, अदरवाइज आधी चाय की चम्मच काफ़ी है। मसालों को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। इसमें मैं आपको बताती चलूँ, कीमे में हमने कोई इजाफी पानी नहीं डाला। देखिए इसने अपना पानी रिलीज कर दिया। सो ढक्कन से कवर कर देते हैं। जैसे चावलों को दम देते बिल्कुल कम आंच रखी जाती है ना, बस उसी तरह से है। 28 मिनट हो चुके हैं, सो चेक कर लेते हैं। कीमे में से सभी पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल अलग हो गया है। सो अब चिकन की स्मेल खत्म करने के लिए 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं। 3 खाने वाले चम्मच सोया सॉस। आपने शुरू में देखा था ना, हमने ऑयल कम मिकदार में डाला है। सो दूध इसमें 1/4 कप डाल देते हैं। ये दोनों चीज़ें इसकी स्मेल खत्म करने के काम आएंगी। अब हम इसे इतना भूनेंगे कि दूध की और सोया सॉस की सभी नमी खत्म हो जाए। कीमा फिर से ऑयल रिलीज कर रहा है। सो ऐसे करेंगे कि 1 ग्लास पानी 300 ml थोड़े थोड़े मिकदार में डालते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। इस अंदाज से कीमे को भूनने से मसाले कीमे में रच बस जाएंगे और आपको रोस्टेड खुशबू महसूस होने लग जाएगी। भूनने से देखें कितनी अच्छी रंगत हो गई है। अब आपको ऑयल तो थोड़ा सा महसूस हो रहा होगा, लेकिन नमी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हीट को बिल्कुल कम कर देते हैं। आलूओं को छिलके समेत उबाल लिया था और वज़न में ये आधा किलो है। इन्हें मैश कर लेते हैं। छिलके समेत उबालने की वजह से आलू के अंदर इजाफी नमी नहीं जाती और उबलने के बाद ही बिल्कुल खुश्क खुश्क रहते हैं। आलू की रंगत कितनी अच्छी लग रही है। अब इसे साथ साथ मिक्स करते जाते हैं और जो भी आलू के थोड़े बड़े पीसेस हों उन्हें मैश कर लेते हैं। आलू की वजह से इसकी ग़िज़ाइयत में भी इजाफा होगा, मिकदार भी बढ़ जाएगी और ये बाइंडिंग का काम भी करेंगे। अब हम इसमें मज़ीद मसाले शामिल करने से पहले चख लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट नमक मिर्च है। सिर्फ गर्म मसाला आधी चाय की चम्मच शामिल करते हुए इसे मिक्स कर लेते हैं। हरी मिर्च से बड़े मज़े का तीखा सा जायका आ जाएगा। सो 6 हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्च को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हुए चॉप कर लेते हैं। चूल्हे की आंच को लो ही रखा हुआ है। हरी मिर्च डालने से पहले घर के बुजुर्ग फैमिली मेम्बर्स जो नॉर्मल मिर्च पसंद करते हैं उनके लिए अलग से मसाला निकाल लिया है। हरी मिर्च शामिल करने के बाद सिर्फ 2 मिनट तक मज़ीद पका लेते हैं। 2 मिनट के बाद हीट को ऑफ कर देते हैं, इसे ठंडा होने देंगे। सो इसे खुले बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। फ्रैंकीज़ की नरम सी रोटी बनाने के लिए 2 कप मैदा और 1 कप लाल चक्की वाला आटा शामिल करते हैं। जायके के लिए आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम नमक। सॉफ्ट रोटी बनाने के लिए 1 खाने वाला चम्मच मक्खन डाल देते हैं। अगर आप ऑयल मिलाते हैं तो 3 खाने वाले चम्मच ठीक रहेगा। हाथों की वजह से मक्खन को सभी आटे में यकसा मिक्स कर लेते हैं। पानी नॉर्मल टेम्परेचर का इस्तेमाल करें। थोड़ी थोड़ी मिकदार में शामिल कर रहे हैं ताकि डो ढीली ना हो जाए। पानी ज़रा सा भी ज़्यादा डल जाने की सूरत में ये हाथों के साथ चिपकने लग जाएगा। अगर कभी भी ऐसी सूरत हाल का सामना आपको करना पड़े तो थोड़ा सा मज़ीद खुश्क आटा शामिल करें, डो दोबारा से ठीक हो जाएगी। अब मज़ीद पानी शामिल नहीं करेंगे, बस हाथों पे पानी की नमी जो आएगी ना, इसी से 2 से 3 मिनट तक डो को गूंद लेते हैं। इस तरह गूंदने से आटे में लचक पैदा होती है और रोल्स बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं और डो देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हो गई है। रोल्स के लिए डो देखें ना नरम है और ना ही सख्त। अब इसकी ऊपर की सतह पे चंद ड्रॉप्स ऑयल के लगाते हुए हाथों से यकसा फैलाकर 1 घंटे के लिए ढांप के रख देते हैं। कुछ हरी मिर्च को स्लाइस में कटिंग कर लेते हैं। हरी मिर्चों को सिरके में डिप करके रख लेंगे, साथ सर्व भी करेंगे। सलाद के लिए बंद गोभी को बारीक कटिंग कर लेते हैं। बंद गोभी, टमाटर और प्याज के सैलेड में 1 से 2 चम्मच नींबू का रस या सिरका मिलाकर भी रख सकते हैं। चलें जी, सलाद भी बन गया। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। बाइंडिंग के लिए एक अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं।
फेंटे हुए अंडे में से 2 चम्मच के बराबर मिकदार में अंडा बचा लेते हैं और कम मिर्च वाले प्लेटर में भी शामिल कर देते हैं। चम्मच की निस्बत हाथों से मसाला ज़्यादा अच्छी तरह से मिक्सअप होता है और अगर आलू के कोई बड़े पीसेस हैं तो वो भी दोबारा से मैश हो जाएंगे। कबाब की शेप बनाने के लिए हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। जिस साइज़ के भी कबाब आप आसानी से बना सके बस उतना ही अमेज़ा ले लें। हाथों से प्रेस करते हुए लंबाई में कबाब बना लेते हैं। कबाब का मेज़ा काफ़ी हद तक गला हुआ है, सो सिर्फ 2 चम्मच ऑयल में सभी कबाब तैयार हो जाएंगे। कबाब बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। चूल्हे की आंच को लो ही रखा हुआ है। तकरीबन 5 मिनट में सभी कबाब के ऊपर अच्छी सुनहरी सी रंगत आ गई है। हाथों पे थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लेने की वजह से हाथों के साथ नहीं चिपकेगा। अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और पेड़े की शेप दे लेते हैं। सिंपल रोटी की तरह बेल लेते हैं। तवी को 1 मिनट तक मीडियम लो हीट पे प्री हीट करते हुए ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। अब रोटी को हाथों पे फैलाते हुए छटक लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा मैदा सब उतर जाए। रोटी डाल लेने के बाद हीट को कदरे लो कर देते हैं। जैसे देखिए ऊपर की रंगत बदलने लगी है। 1 खाने वाला चम्मच ऑयल लगा लेते हैं। रोटी को हल्के हाथ से किनारों से प्रेस कर लेते हैं ताकि यकसां इस पे फूल आए और कोई भी हिस्सा कच्चा ना रहे। दूसरी तरफ से भी देख लेते हैं। इस पे भी सुनहरी सी रंगत आ गई, सो निकाल लेते हैं। इन रोल्स के लिए रोटी का साइज छोटा रखा जाता है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो एक ही कबाब को मसल के सारी रोटी पे फैला लें या फिर 2 कबाब रख लें। सैलेड के बाद सिरके में डिप की हरी मिर्च, ढेर सारा चाट मसाला। रोल को रैप करने के लिए बटर पेपर से थोड़ा सा आगे की तरफ हटाते हुए रख लेते हैं और बटर पेपर में रैप कर लेते हैं। फोल्ड कर लेने के बाद ये जो एक्स्ट्रा है ना बटर पेपर, इसे नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए टर्न कर देंगे। इफ्तार पार्टीज़ के लिए स्पेशली रोटी का साइज़ छोटा रखा जाता है क्योंकि इफ्तारी में ढेर सारे दूसरे आइटम्स भी होते हैं ताकि मेहमान सब कुछ टेस्ट कर सकें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, इससे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। मज़ीद टेस्टी रवायती मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होती है सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। दुआओं में याद रखें, फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।